भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत षष्ठ स्कंद में शची का इंद्र से अपना दुख कहना, इंद्र का शची को सलाह देना कि वह नहुष से ऋषि के द्वारा वहन की जा रही पालकी में आने को कहे। नहुष का ऋषियों द्वारा वहन की जा रही पालकी में सवार होना और शापित होकर सर्प होना तथा इंद्र का पुनः स्वर्गाधिपति बनना। यह कथा आपको भगवत कथा में कहूँगा, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। ब्याह जी बोले, विशाल नेत्र वाली अपनी शोकाकुल प्रिय पत्नी को वहाँ एकांत में देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे प्रिय, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ? हे सुहाने, मैं सभी प्राणियों से अज्ञात रहते हुए यहाँ निवास कर रहा हूँ। शची बोली, हे देव, देवी भगवती की कृपा से आप आज मुझे यहाँ ज्ञात हुए हैं। हे देवेंद्र, उन्हीं की कृपा से मैं आपको पुनः प्राप्त कर सकी हूँ। देवताओं और मुनियों ने नहुष नामक राशि को आपके आसन पर बैठा दिया है। वह मुझे नित्य कष्ट देता है। वह पापी मुझसे इस प्रकार कहता है कि सुंदरी, मुझ देवराज इंद्र को अपना पति बना लो। हे वलार्दन, अब मैं क्या करूं? इंद्र बोले, हे वरारोहे, हे कल्याणी, जिस प्रकार मैं अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए पारबंद बस यहाँ रह रहा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन को पूर्ण रूप से स्थित करो। व्यास बोले, अपने परम आदरणीय पति के ऐसा कहने पर लंबी सांसें खींचती और कांपती हुई वे शची अत्यंत दुखित होकर इंद्र से कहने लगी, हे महाभाग, मैं कैसे रहूं? वरदान के द्वारा मंदोन्मत्त और अहंकारी बनी हुई वह पापात्मा मुझे अपने बस में कर लेगा। उससे भयभीत सभी देवताओं और मुनियों ने मुझसे कहा, हे वरारोहे, तुम उस कामातुर देवराज को अंगीकार कर लो। हे शत्रुसूदन, वैश्यदेवी भी निर्बल ब्राह्मण हैं। वे मेरी रक्षा करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि वे भी तो सदा देवताओं के ही अनुगामी हैं। अतः हे विभो, मैं वंशवर्तिनी नारी हूँ। मुझे यह महान चिंता है कि भाग्य की इस विपरीत अवस्था में मैं अनाथ क्या करूँगी? मैं कुलटा नहीं हूँ, अभी तो आपका ही ध्यान करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। वहाँ मेरे लिए ऐसा कोई शरण नहीं है जो मुझ दुखित की रक्षा करे। इंद्र बोले, हे वरानने, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम उससे इस समय करो। इससे दुख के इस समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो जाएगी। करोड़ों उपाय करने पर भी दूसरे के द्वारा रक्षित स्त्री पतिव्रता नहीं रह सकती, क्योंकि वह काम से विचलित मन वाली अत्यंत चंचल होती है। स्त्रियों का शील ही पाप से इनकी रक्षा करता है। इसीलिए हे पवित्र मुस्कान वाली, तुम शील का आश्रय लेकर धैर्य धारण करो। जब दुष्ट राजा नहुष तुम्हें बलपूर्वक प्राप्त करने की चेष्टा करे, तब तुम गुप्त प्रतिज्ञा करके राजा को धोखे में डाल देना। हे मदाल से तुम एकांत में उसके समीप जाकर कहो, हे जगतपति, आप ऋषियों के द्वारा वहन किए जाने वाले दिव्य विमान से मेरे पास आइए। ऐसा होने पर मैं प्रेम पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है। हे शोषणी, तुम उससे ऐसा
बोलना, तब मोहित और कामांत वह राजा मुनियों को अपने वाहन में लगाएगा। इससे तपस्वी अवश्य ही नहुष को सांप से दग्ध कर देंगे। भगवती जगदम्बा तुम्हारी सहायता करेगी, इसमें संदेह नहीं है। भगवती जगदम्बा के चरणों का स्मरण करने वाले को कभी संकट नहीं होता है। यदि संकट उत्पन्न भी हो जाए तो उससे भी अपने कल्याण के लिए ही समझना चाहिए। अतः तुम गुरु बृहस्पति के कथनानुसार पूर्ण प्रयत्न से मणि दीवासिनी भगवती भुवनेश्वरी का भजन करो। ब्यास जी बोले, उनके ऐसा कहने पर वैसा ही होगा, यह कहकर अत्यंत विश्वत तथा भावी कार्य के प्रति प्रयत्नशील सची नहुष के पास गई। नहुष उन्हें देखकर प्रश्न होता हुआ यह वचन बोला, हे कामिनी, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे सत्य वचनों के कारण तुम्हारे अधीन हूँ। तुमने अपने वचन का सत्यतापूर्वक पालन किया, इसीलिए मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ। हे मित्र भाषिणी, तुम जब मेरे समीप आ गई हो तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ। तुम्हें अब लज्जा नहीं करनी चाहिए। हे सुंदर मुस्कान वाली, मुझ अनुरक्त को अंगीकार करो। हे विशाल नेत्र वाली, अपना कार्य बताओ, मैं तुम्हारा प्रीति करूँगा। सची बोली, हे कीर्तन वासो, आपने मेरा संपूर्ण कार्य कर दिया है। हे देव, हे विभु, इस समय मेरे मन में एक अभिलाषा है, उससे आप सुने। हे कल्याण, मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए, इसके बाद मैं आपकी बस वर्तनी हो जाऊंगी। मैं बड़े उत्साह से अपना मनोरथ कर रही हूँ, आप उससे पूरा करने में समर्थ हैं। नहुष बोला, हे चंद्रमुखी, तुम अपना कार्य बतलाओ, मैं तुम्हारे अभिलक्षित कार्य करता हूँ। हे सुषु, यदि अलभय वस्तु होगी तो भी मैं तुम्हें दूंगा, मुझे बताओ। शची बोली, हे राजन, मैं कैसे बताऊं, मुझे आपका विश्वास नहीं है। हे राजन, आप शपथ लें कि मैं तुम्हारा प्रीति करूंगा, क्योंकि पृथ्वी तल पर सत्यवादी राजा दुर्लभ है। हे राजन, आपको सत्य से बता जाने के बाद ही मैं अपना अभिलक्षित बताऊंगी। हे राजन, मेरी उस अभिलाषा को पूर्ण कर देने पर मैं सदा के लिए आपकी बसवर्तनी हो जाऊंगी। हे इंद्र, यह मेरा सत्य वचन है। नहुष बोला, हे सुंदरी, मैं यज्ञ दान आदि कृत्यों से संचित पुण्य की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे वचन का अवश्य पालन करूँगा। शची बोली, इंद्र के वाहन अश्व, गज और रथ है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, यमराज का वाहन महिष और शिव का वाहन वृक्ष, ब्रह्मा का वाहन हंस, कार्तिकेय का वाहन मयूर और गजानन का वाहन मूषक है। हे सुराधिप, मैं चाहती हूँ कि आपका वाहन ऐसा वृक्ष हो जो विष्णु, रुद्र, असुरों तथा राक्षसों के भी पास न हो। हे महाराज, अपने व्रत में अटल रहने वाले समस्त मुनिगण शिवी का पालकी में आपको ढोए। हे राजन, यही मेरी इच्छा है। हे पृथ्वी बले, मैं आपको सभी देवताओं से महान समझती हूँ, इसीलिए मैं सावधान रहती हूँ। आपके तेज की बुद्धि चाहती हूँ। व्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनकर महादेवी द्वारा प्रकट किए गए मोह से मोहित हुआ
बुद्धिहीन राजा नहुस हंसकर इंद्र प्रिया शशि को संतुष्ट करते हुए यह वचन कहने लगा। नहुस बोला, हे तरुणांगी, तुमने सत्य ही कहा है, यह वाहन मुझे भी रुचिकर है। हे सुंदर केशपाश वाली, मैं तुम्हारे वचनों का समय रूप से पालन करूंगा। हे पवित्र मुस्कान वाले, जो अल्प पराक्रम वाला होता है वही ऋषियों को पाले की ढोने में नहीं लगा सकता है। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार वाहन पर आरूढ़ होकर तुम्हारे पास आऊँगा। मुझे तीनों लोगों में सबसे बड़ा तपस्वी और समर्थ जानकर सर्वसिद्ध तथा सभी देवर्षि मेरा वहन करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परम संतुष्ट उस नहुस ने उन इंद्र प्रिया शची को विदा किया। इसके बाद सभी मुनियों को बुलाकर वह कामातुर उनसे इस प्रकार कहने लगे। नहुस बोला, हे विप्रगण, मैं आज सर्वशक्ति संपन्न इंद्र हूँ। आप लोग गर्व रहित होकर मेरा कार्य करें। इंद्रपद मुझे प्राप्त हो गया है, परंतु इंद्राणी अभी मुझे नहीं प्राप्त हो सकी है। उन्होंने मेरे पास आकर प्रेम पूर्वक यह बात कही है, हे सुरेंद्र, हे सुराधि मुनियों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी से आप मेरे पास आए। हे देवादिदेव, हे महाराज, हे महानद, आप मेरा यह प्रिय कार्य करें। हे श्रेष्ठ मुनिगण, मेरा यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, परंतु आप सब दयालु को मेरा यह कार्य अवश्य करना चाहिए। इंद्रवदनी शची में अत्यंत आसक्त मेरे मन को काम जला रहा है। मैं आप सबकी शरण में हूँ और मेरे इस महान कार्य को संपन्न करें। अगस्त्य और प्रमुख ऋषियों ने उसकी यह आदरपूर्वक बात सुनकर भाईवश उससे कृपापूर्वक स्वीकार कर लिया। तब तत्वदर्शी मुनियों के द्वारा उस वचन के स्वीकार कर लिए जाने पर शची के प्रति आसक्त चित्त वाला राजा नहुस प्रश्न हो गया। वह तुरंत एक दूसरी पालकी पर चढ़कर उसमें बैठ गया और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त कर उन्हें सर्प शीघ्र चलो ऐसा कहने लगा। उस कामातार मूर्ख ने मुनि अगस्त्य के मस्तक का पैर से स्पर्श कर दिया। काम बाण से आहत था इंद्राणी के द्वारा आकर्षित चित्त वाले उस राजा नहुस ने शीघ्र चलो ऐसा कहते हुए वातावी नामक राक्षस का भक्षण करने वाले तथा समुद्र को भी पी जाने वाले उन तपस्वी श्रेष्ठ लोमा मुद्रापति मुनि अगस्त्य पर कोड़े से प्रहार भी किया। तब उस कोड़े के आघात का स्मरण करते हुए मुनि ने उससे यह शाप दे दिया, हे दुराचारी, तुम वन में भयंकर शरीर वाले विशाल सर्प हो जाओ, जहाँ तुम्हें हजारों वर्षों तक बहुत कष्ट भोगते हुए विचरण करना पड़ेगा और अपने प्रभाव से तुम पुनः स्वर्ग प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर नाम वाले धर्मपुत्र का दर्शन कर और उनके मुख से अपनी प्रश्नों का उत्तर सुनकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। व्यास बोले, इस प्रकार शाप प्राप्त कर राशि नहुस उन मुनिश्रेष्ठ की स्तुति करके अचानक स्वर्ग से गिर पड़ा और सर्वधारी हो गया। तब बृहस्पति ने शीघ्रतापूर्वक मानसरोवर जाकर इंद्र से सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहा। हे महाराज जन्मेजय, राजा नहुस के स्वर्ग से पतन आदि की बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। वे इंद्र अब भी वहाँ पर स्थित रहे। सभी देवता और मुनि नहुस को पृथ्वी वगैरह देखकर उसी सरोवर के पास गए जहाँ इंद्र रहते थे।
तत्पश्चात उन सजीवति इंद्र को आश्वासन देकर मुनियों सहित सभी देवता उन्हें सम्मानपूर्वक स्वर्ग ले आए। तदंतर वापस आए हुए उन इंद्र को सभी मुनियों और देवताओं ने आसन पर स्थापित करके उनकी पवित्र अभिषेक किया। इंद्र भी अपने पद को प्राप्त कर प्रेमयुक्त शची के साथ देवी प्रसाद और मनोहर नंदन वन में क्रीड़ा करने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महामुनि विष्णु और वृत्तासुर को मारने के कारण इंद्र को अत्यंत भीषण दुख प्राप्त हुआ और देवी की कृपा से उन्होंने पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लिया। हे राजन, इस प्रकार आपने मुझसे जो पूछा था वृत्तासुर वध पर आधारित यह संपूर्ण उत्तम आख्यान मैंने आपको कह दिया। जो जैसा कर्म करता है उससे वैसा फल प्राप्त होता है। किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बोलो माता की जय।